नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक हमारे समाज की सोशल स्टोरी बताने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो आज के समाज में बहुत आम होती जा रही है। मोहित, जो कि एक सफल युवा व्यापारी था, उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे। वो अपने माता पिता के साथ एक बड़े से बंगले में रहता था। उसके माता पिता रमाकांत और शारदा देवी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहाँ शारीरिक कमजोरी उन्हें हर कदम पर परेशान करती थी। मोहित अपनी व्यस्त जिंदगी में माता पिता को ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा था। उनकी छोटी मोटी परेशानियों को वो नज़रअंदाज कर देता था। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए मोहित की मुलाकात अंजलि से हुई। अंजलि एक फैशन डिज़ाइनर थी जो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना पसंद करती थी। कुछ ही मुलाकातों में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अंजलि को मोहित का आलीशान बंगला और सफलता भरा करियर बहुत आकर्षित करता था। शादी के बाद अंजलि मोहित के घर आ गई। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अंजलि को रमाकांत जी और शारदा देवी की सादगी और धीमी चाल पसंद नहीं आती थी। उसे लगता था कि वो घर की शान को कम करते। वो अक्सर मोहित से उनके लिए वृद्धाश्रम ढूंढने की बात करते। पहले तो मोहित अंजलि की बातों को टालता रहा, लेकिन धीरे धीरे वो भी उसकी बातों से सहमत होने लगा। उसे भी लगने लगा कि माता पिता वाकई में घर का माहौल बिगड़। एक दिन मोहित ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में जाने के लिए राजी कर लिया। रमाकांत और शारदा देवी बेटे के फैसले से टूट गए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन बेटे को दुखी न करने के लिए वो चुपचाप वृद्धाश्रम में चले गए। वृद्धाश्रम में उन्हें अपना एक कमरा मिला। वहाँ और भी कई बुजुर्ग लोग रहते थे। शुरुआत में तो रमाकांत और शारदा देवी को वहाँ बहुत अकेलापन महसूस होने लगा, लेकिन धीरे धीरे वो वहाँ के माहौल में घुलने लगे। उन्होंने वहाँ कुछ नए दोस्त बनाए। वहीं दूसरी तरफ मोहित और अंजलि की ज़िंदगी में कोई खास खुशी नहीं आई। अंजलि को हमेशा लगता रहता था घर में कोई कमी है। मोहित को भी कभी कभी अपने माता पिता की याद आती थी, खासकर तब जब उसे किसी सलाह या सहारे की ज़रूरत होती थी। एक दिन मोहित को अचानक व्यापार में घाटा हुआ। वह काफ़ी परेशान था। उसे किसी ऐसे अनुभव व्यक्ति की सलाह की ज़रूरत थी जिसने जीवन में उतार चढ़ाव देखी हो। उसका मन अपने पिता रमाकांत जी के पास जाने का हुआ। वह वृद्धाश्रम में पहुंचा। वहां के अध्यक्ष ने बताया कि रमाकांत जी बीमार है। मोहित को देखकर रमाकांत जी बहुत खुश हुए। उन्होंने मोहित का हालचाल पूछा। मोहित अपने व्यापार की समस्या बताने लगा। रमाकांत जी ने शांत चित्त होकर मोहित की सारी बात सुनी। फिर उन्होंने अपने अनुभव को बताते हुए मोहित को कुछ व्यावसायिक सलाह दी। उनकी सलाह काफ़ी कारगर साबित हुई और धीरे धीरे मोहित का व्यापार फिर से चल निकला। मोहित अपने माता पिता को वापस घर ले जाने का फैसला किया। वह अंजलि को लेकर वृद्धाश्रम में पहुंचा। अंजलि को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उसने गलती की थी। रमाकांत जी और शारदा देवी से माफ़ी मांगने लगी। रमाकांत जी ने उसे माफ़ कर दिया। मोहित अपने माता पिता को वापस घर ले आया। घर वापस आते वक्त रमाकांत जी और शारदा देवी की आंखों में खुशी के आंसू थी। घर आने के बाद रमाकांत जी और शारदा देवी पहले से ज़्यादा खुश नजर आती थी। मोहित अब उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का भी ध्यान रखता था। अंजलि भी उनकी सेवा करती थी। धीरे धीरे घर में खुशियों का माहौल लौट आया। मोहित को एहसास हुआ कि उसने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजकर कितनी बड़ी गलती की थी। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि माता पिता ही वो लोग होते हैं जो हमारे हर सुख दुख में हमारा साथ देते हैं। उनकी सेवा और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। वृद्धाश्रम में उन्हें अकेला न छोड़ें, क्योंकि उसी उम्र में उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे प्यार और सहारे की। तो दोस्तों, ये थी सोशल स्टोरी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। अपना यही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसी ही कहानियाँ सुनने को मिल सके।